तो लग रहा है कि उस तरफ जो है वो आप हालात बना रही हैं मरियम कि जी आने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें, भी उन्होंने बताया नहीं गारंटी कौन दे। तो आपको लग क्या रहा है, मूड क्या है मियां साहब का वापस आने के हवाले से? देखें, गारंटी किस चीज़ की पहले मुझे बताएं। ये इन्होंने कहा कि भाई मैंने इलाज के लिए जाना है, आप इलाज अपना करवाएं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी दुनिया के अंदर कि आपने किसी को कन्विक्ट किया है, वो प्रिजन में है और उसको आप बाहर भेज देते हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से। ये अज़हर सदीक बैठे हुए, इनसे पूछ लें आप। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कहीं नहीं हुआ ज़िंदगी में, लेकिन ये हो गया आपके पास। अब वापसी के ऊपर आपको क्या गारंटीज़ हैं? आपने वहीं जाना है जहाँ से आप आए थे। और जिस तरह अज़हर बात कर रहे हैं कि उनको तो इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉन एज अ फ्री पर्सन, ही इज़ गॉन ऑन अ प्री कंडीशन और गारंटीज़ कि जी आप जाएंगे और इलाज के और उसके बाद इलाज के बाद आप वापस आएंगे। अब हमने डिटर्मिन करना है, जो कि ये करेंगे। आप देखेंगे कि जो इनका डिफेंस है वो ज़रूर करेगा कि जी ये उनका इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने एक और व्यू लिया है। कोर्ट ने व्यू लिया है कि वो इलाज भी नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, वो जिस तरह के बताया गया कि वे स्कॉन्डर हो गए। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसके अंदर आप कहाँ एक वो लकूना ढूंढेंगे कि जिस लकूने से बाहर आप निकल सकें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक टाइट फिक्स है। अगर वो आना चाहते हैं, मैं इन सब के साथ आया, मैं बेनज़ीर के साथ, नवाज़ के साथ और शहबाज के साथ, तीनों के साथ मैं वापस आया हूँ। एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू नो हैव। कभी जहाज़ डिले करा दिया जाता है, कभी लोग ज़्यादा आ जाएं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कि आपने आइदर यू हैव द लॉ एंड डोंट टॉक अबाउट सब्सटेंशियल लॉ। आपके पास कंप्लीट लॉ है, तो आपने या तो उसको फॉलो करना है या आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। नवाज शरीफ का बिल्कुल पूरा हक है कि भाई वो आए, अपने आप को डिफेंड करें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये इस तरह की आप चीज़ें कर रहे हैं कि आप बीच में कंसेशंस दे रहे हैं, तो फिर ये मैं समझता हूँ कोर्ट्स के लिए बहुत एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक आम आदमी भी यही रिलीफ मांगेगा। ये प्रेसिडेंट बनेगा, बन गया है, बनेगा क्या, ये बन गया है प्रेसिडेंट। तो इस प्रेसिडेंट को या तो आप पूरे पाकिस्तान में लेके चलेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुमैया कि हमारे कोर्ट्स डिले क्यों करते हैं। और भाई ये कभी महफूज हो जाता है, कभी उज़्मा आ जाती है, कभी आलिया आ जाती है, और भाई आप डिसीजंस दो एंड गेट ऑन विद इट। यही वजह है कि वो डिले करते हैं, इस पर डिलिब्रेशंस होती हैं, महफूज हो जाते हैं और पब्लिक डिबेट एक शुरू हो जाती है। ये पब्लिक डिबेट नहीं होनी चाहिए, सिंपली बिकॉज कोर्ट्स जल्दी से फैसला नहीं करते, इसको अबेंस में रखते हैं। एक तो आप जल्दी से फैसला करें एंड गेट ऑन विद इट। 50-50 साल पुराने केसेस पड़े हैं। अज़हर सदीक विल टेल यू, आई थिंक दिस इज टाइम वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रट, क्योंकि एक आम आदमी भी इफेक्ट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट होता है, लोग दुनिया से चले जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने ताकि ये केस की तेजी से प्रोसीडिंग हो, और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उनके जो केसेस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है उनको कैरी किया जाता है। अच्छा अहमद जावेद साहब, पहले हुकूमत ने कहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई कि जी हमारे पास बरतानिया के साथ मुआहदा है, जितने भी लोग हैं जो मफरूर हैं, जो भागे हुए हैं मुल्क से, उनको हम वापस लेकर आएंगे। उसमें चाहे इसाक डार हों, मियाँ साहब हों, अल्ताफ़ हुसैन हों, या जो भी कोई हो। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत को पता चला कि नहीं, ऐसा तो कोई मुआहदा नहीं है। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जल्दी एक मुआहदा होने वाला है हमारा बरतानिया के साथ। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि कब कर रही है हुकूमत मुआहदा, और क्या वो वाकई ऐसा मुआहदा होगा जिसमें जो लोग जो उन्होंने असाइलम लिया हुआ है उनको वतन वापस ला सकें, उनको बता सकें कि ये मुजरिम है, सज़ा हुई हुई है, इनको अदालतों ने सज़ा दी हुई है, और वहाँ से लाकर उनको यहाँ पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता मुजरिमान को भेजें आप जेल में। ये कब होगा और हुकूमत इस पर कितना काम कर चुकी है? स्मिया देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं या हुकूमत क्या चाहती है, ये तो एक इंटेंट और डिज़ायर की बात है, और ये कब होगा, ये तो जिससे आपने ऐसा मुआहदा करना है जब उनको सूट करेगा तो तभी होगा। अच्छा, तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस, मैंने आपको ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक इरादा है या ख्वाहिश है वो हमारी है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा मुआहदा हो, और वो इसलिए ज़रूरी है कि बरतानिया सेफ हेवन्स है। हमारे पॉलिटिकल एब्सकॉन्डर्स कह लें, डिजर्टर्स कह लें, जो भागे होते हैं मुल्क से, इसकी एक तारीख है। ये सिर्फ एक नवाज शरीफ नहीं है, ये 72 साल की आपकी तारीख है। आपके मुल्क से सियासी तौर पे जो भी भगोड़ा होता है
जिसको भी पनाह चाहिए होती है बरतानिया, उसकी सबसे पहली और बड़ी चॉइस जो है वो बरतानिया होती है। और इसकी जाहिर है कि अब जब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस पैदा होती है और मुख्तलिफ राय सामने आती हैं, तो अब इस बात का एहसास होता है कि हमारे और बरतानिया के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए। और ये आप याद रखें कि ये मुआहिदा जो है, इस मुआहिदे की ख्वाहिश इंडिया भी बरतानिया के साथ शायद करना चाहे, लेकिन इंडिया में भी वहाँ पे जो करप्ट पॉलिटिशियंस कह लें या करप्ट बिजनेसमैन कह लें, वो भी जब वहाँ से भागते हैं तो उनका भी स्टॉप यूके होता है। और इस वक्त भी बरतानिया के अंदर इंडिया से भागे हुए अच्छा अहमद साहब, ख्वाहिश से ना बात आगे बढ़ चुकी है, ये जरूरत भी हो गई है। अब शेख साहब तो कह रहे हैं बहुत हतमी मराइल में चीजें हैं, 1-2 हफ्ते में हो जाएगा मुआहिदा, इसका मतलब है काफी कुछ हो चुका है और बात आगे बढ़ चुकी है। समिया देखें, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हाँ। जाहिर है कि उनके पास ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन मैं आपको एक असूली बात ये कह रहा हूं कि जरूरत, ख्वाहिश और इरादा, इसकी तो इस स्टेज के ऊपर हम बात कर सकते हैं। बरतानिया ने कब करना है, उनको क्या सूट करता है, वो उसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी जरूरत भी है, सही है, लेकिन देखते हैं कि ये कब होता है। सही है पॉइंट, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है अगर इंटीरियर मिनिस्टर बात करें, उनको ज्यादा मालूमात होंगी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन जाहिर है ये हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है। अजहर साहब, क्या लग क्या रहा है आपको? जाहिर है ये एक मियां नवाज शरीफ का मामला नहीं है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन तमाम लोगों को हुकूमत ने लेकर आना है, और जाहिर है ये खुद तहरीक इंसाफ का एक तरह से एक मंशूर का हिस्सा भी था कि हम जितने भी ऐसे लोग हैं उनको वापस लेकर आएंगे। अब जाहिर है मियां साहब का भी इसमें इजाफा हो चुका है। क्या लग क्या रहा है आपको, हुकूमत क्या ऐसा कर पाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा कानूनी रास्ता निकालना कि जितने भी ऐसे मफरूर लोग हैं उनको वापस लाना इतना आसान होगा? बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया है। हमने देखें, अब मिसाल के तौर पर यूएन, अगर हम देखें यूएन कन्वेंशन और करप्शन है 2005 का, ये कन्वेंशन है बाकायदा, और इसमें हुकूमत बरतानिया भी सिग्नेटरी है और पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। यानी जब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस हैं, उनको नॉर्मल केस से हटकर डील करना है। हमने अभी तक इस हवाले से कुछ सीरियस कोशिशें नहीं शुरू की कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर नवाज शरीफ के दौर के लोग मौजूद हैं, उन्होंने सीरियसली इंटरपोल के हवाले से राब्ता नहीं किया, ना रेड वारंट के हवाले से कुछ चीजें देखी। अब तो उनके पास एक बड़ा है कि नवाज शरीफ का अपील का राइट अब खत्म हो गया है, अब रिकवरी वगैरह के अगेंस्ट कोई इस वक्त स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है। अब तो हुकूमत वक्त को चाहिए, नैब को चाहिए कि रिकवरी का प्रोसेस जो बिलियंस के अंदर मौजूद है, उनकी जो बरतानिया के अंदर जायदादें हैं, उसका प्रोसेस तेज करें। जब वो प्रोसेस रिकवरियों का तेज शुरू करेंगे, देखें एक आदमी क्यों मजबूर होगा, एक आदमी मजबूर तब होगा जब उसे पता लगेगा उसके हाथ से उसकी जायदादें निकल रही हैं, उसकी फैमिली की जायदादें निकली हैं, आराम से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ ये मामला बड़ा वाज़ेह है कि आप ठीक है, आपने पासपोर्ट जो है उनका खत्म कर दिया, सिटीजनशिप खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ जो एक बड़ा अहम इशू है, जो सबसे अहम इशू है, वो इशू ये है कि एक्स्ट्रेडिशन का मुआहदा वक्त से पहले रीजन ये है कि अगर हम करेंगे तो अपना हुकूमत बरतानिया के जो यहाँ मुल्ज़िम होंगे उन्हें भी हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। वो ये फिर दो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।